हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड मैंने 3 पार्ट्स लिए। 3 पार्ट्स में मैंने आपको बताने का प्रयास किया और जो 3 पार्ट्स थे उसमें मैंने 2 पार्ट्स में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया और तीसरे पार्ट में मैंने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा की और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से उन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आपने उस वीडियो का फुल फ़ायदा उठाया होगा और आपके आने वाले एग्जाम में यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को श्योर है कि आप उन क्वेश्चन को लगा पाएंगे यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को लगाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा उस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से उस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नंबर सिस्टम का ही मैं पार्ट दूसरा जो कि दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं और वो जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है शेषफल प्रमेय, जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। शेषफल प्रमेय दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर दूं कि शेषफल प्रमेय से हमेशा से क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला होगा और पुलिस का है, तो एसएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक रहा है रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन अब स्टेट लेवल के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जिसे हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं। तो शेषफल प्रमेय दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दूं कि जैसे मैंने किसी भी संख्या से मैंने कोई संख्या पर मैंने भाग दिया, सपोज मैंने कह दिया कि ये 5 और 6 है तो बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या है। तो आपको भाग तो ये सबको बनता होगा, तो भाग से ही जो हमारा निकल कर आता है वही आपका रिमाइंडर कहलाता है। यहाँ पर 17 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि हमारा जो 56 है 17 का गुणज ऐसा होना चाहिए जो 56 से क्या हो दोस्तों, छोटा हो। तो 17 तिया 51 कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। तो 17 तिया 51 आपका कितना बचा शेष आपका दोस्तों बचता है 5। यही आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। इसी पर हमें चर्चा करनी है क्वेश्चंस पे कि शेषफल हम कैसे निकालते हैं। ये तो दोस्तों एक उसका एग्जाम्पल था कि शेषफल हमें करना कैसे है, बट आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस कई वैरायटी के होंगे, तो आप एक एक क्वेश्चंस के हर कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे इस वीडियो में, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद मैं इसका जब ये टॉपिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो मैं एक इसका लास्ट वीडियो लेकर आऊँगा और एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपका भाजक कहलाता है। ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये दोस्तों आपका भागफल कहलाता है और ये जो आपका नंबर होता है ये दोस्तों आपका भाज्य कहलाता है। दोस्तों हम भाग की जांच कैसे करते हैं, सभी को पता होगा कि जब भी हमें भाज्य निकालना होता है तो भाज्य बराबर दोस्तों होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और आपको दोस्तों पता है कि यदि हम भाजक का गुणा भागफल में कर देते हैं और शेषफल को ऐड कर देते हैं तो हमें भाज्य मिल जाता है और भाज्य जितना हमें दिया गया है यदि इतना आता है तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो भाग है वो आपका क्या है, सही है। इसको हम तो ये कॉन्सेप्ट को दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा। ये डिवीजर कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है, ये दोस्तों डिविडेंड कहलाता है, ये दोस्तों आपका पेसेंट कहलाता है और ये दोस्तों आपका रिमाइंडर कहलाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी समझ लें कि ये डिवाइजर कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, ये पेसेंट कहलाता है और ये दोस्तों क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। और जब भी हमें भागफल की जांच करनी होती है तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो इस टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, यदि दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आने वाले एग्जाम तभी बनेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को आप जितने भी कॉन्सेप्ट में बताता जाऊं उन कॉन्सेप्ट को नोट जरूर करते जाइएगा। तो यदि मैं पहले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, जैसे मैंने सपोज दोस्तों मैंने लिया 22 और 22 में दोस्तों मैंने 8 का गुणा किया, भाग दिया
तो अब दोस्तों हम अभी तक जो रिमाइंडर निकालते रहे हैं वो हमेशा प्लस में रिमाइंडर निकालते रहे हैं, लेकिन अब हम इसका माइनस रिमाइंडर भी निकालेंगे। माइनस रिमाइंडर इसलिए निकाला जाता है दोस्तों, जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो वहाँ पर माइनस रिमाइंडर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो माइनस रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर दोनों रिमाइंडर हमारे हो सकते हैं, टेक्निकल दोनों सही हैं, लेकिन हमारा रिमाइंडर जो होता है वो हमारा प्लस में ही रिमाइंडर निकलता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्लस और माइनस होता है। जैसे दोस्तों मैंने 8 में 22 का भाग दिया, तो 8 का आपको ऐसा गुणज देखना है कि 22 से छोटा हो। 8 का हम भाग देंगे 22 में, तो 8 दूनी 16, 2 बार 16 के बाद कितना शेष बचता है दोस्तों, 16 में कितना जोड़ दें कि 22 बन जाए, तो 4 और 2 6। दोस्तों ये हमारा किसका रिमाइंडर निकला, रिमाइंडर प्लस निकला। यदि दोस्तों आपको आप 8 का भाग देते हैं, यदि आप संख्या से छोटी संख्या गुणज रखते हैं तो रिमाइंडर दोस्तों हमेशा प्लस का आएगा। और यदि दोस्तों हम जो भी जिस संख्या में भाग देते हैं, यदि 8 का गुणज 12 से ज़्यादा लेते हैं तो दोस्तों उसका जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। यदि मैं 8 का भाग दूं 22 में, तो 8 दूनी 16, 8 थी, इससे बड़ा जो 8 का भाजक होगा वो कौन सा होगा, 8 का मैं भाग दूंगा तो 8 का गुणज कौन सा होगा दोस्तों, तो 8 थी 24 होगा। तो 22 से कितना ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, तो जो ये रिमाइंडर निकल कर आएगा दोस्तों, ये रिमाइंडर क्या कहलाता, माइनस का रिमाइंडर कहलाता है। दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव निकलता है। तो जब यदि माइनस के यदि हम रिमाइंडर लेते हैं और माइनस के रिमाइंडर को यदि हमें पॉजिटिव करना होता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, यदि हमने माइनस का रिमाइंडर लिया है तो उसको दोस्तों हम क्या कर देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद दोस्तों हमारा वही रिमाइंडर निकलेगा जो किस में रिमाइंडर आएगा, जो प्लस में रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, और जो भी प्लस और माइनस का रिमाइंडर आएगा वो हमेशा इसके क्या होगा, इसके जो सम होगा वो इस संख्या से हमेशा बराबर होगा। जैसे दोस्तों और हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे मैंने दोस्तों 43 लिया और 43 में यदि मैंने 7 का भाग दिया दोस्तों तो इसके मैं 2 रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। आपको पता है दोस्तों, यदि मैं 7 इससे छोटा गुणज लेता हूँ 7 का तो हमेशा दोस्तों प्लस का निकलेगा रिमाइंडर। और यदि दोस्तों मैं 7 का गुणज ऐसा लेता हूँ जो 43 से बड़ा हो, यदि 43 से बड़ा गुणज लेता हूँ दोस्तों, तो यदि बड़ा गुणज होगा तो दोस्तों हमेशा जो उसका रिमाइंडर होता है वो हमेशा माइनस में निकलता है। और यदि 7 का भाग देने पर यदि दोस्तों छोटा गुणज निकलता है, छोटा गुणज यदि हम लेते हैं तो दोस्तों हमेशा रिमाइंडर किसका होता है, प्लस का होता है। तो दोस्तों हम समझते हैं 43 में 7 का भाग दिया, 7 का ऐसा गुणज बताइए जो 43 से छोटा हो, तो सक्षंग 42 होता है दोस्तों। इससे कितना कम है, 1 कम है। तो दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना होगा, हमारा जो शेष होगा इसका शेष होगा 1। यदि दोस्तों मुझे इसका माइनस का रिमाइंडर ज्ञात करना है तो आपको 7 का ऐसा भाग देना है जो 43 से बड़ा नंबर हो और वो 7 का गुणज हो। तो 7 इसके तुरंत बाद ऐसा नंबर लेना है जो इसके बाद तत्काल 7 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो सक्षंग 42 7 49, और 49 43 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, माइनस का आएगा। मैंने दोस्तों आपको बताया है कि यदि मैं दोनों रिमाइंडर को जोड़ देता हूँ तो जो हमारा बनेगा संख्या वो हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उसके क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 7 का यदि मैं यहाँ पर अब आपको पता है कि माइनस का रिमाइंडर कभी नहीं निकलता है, इसको मुझे प्लस का रिमाइंडर निकालना है। तो आपको दोस्तों पता है कि जो माइनस का रिमाइंडर होता है जिससे भाग देते हैं उसमें जोड़ देते हैं, ये दोस्तों आपका प्लस का ही रिमाइंडर निकलेगा जो हमारा प्लस में आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो समझ में आया होगा। हम 1-2 क्वेश्चंस की और चर्चा करते हैं, आप वीडियो पे बने रहें और समझते जाएं। दोस्तों जैसा कि मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा दोस्तों 75 में यदि हम 12 का दोस्तों भाग देते हैं तो आपको पता है कि प्लस का रिमाइंडर, यदि मैं 75 से छोटा नंबर लेता हूं तो वो प्लस का रिमाइंडर होगा, और यदि 75 से बड़ा नंबर ऐसा लेता हूं जो 12 का गुणज होगा तो वो हमेशा दोस्तों क्या होगा, माइनस का रिमाइंडर होगा। यदि दोस्तों मैंने 12 का भाग 75 में दिया तो 12 का भाग देंगे, इससे छोटा रिमाइंडर क्या है, 12 छंग 72, इसके छोटा है, और इससे कितना छोटा है, 3 छोटा है। यदि छोटा लेते हैं हम इसका गुणज तो हमेशा प्लस का रिमाइंडर आता है, और यदि दोस्तों हम इससे बड़ा लेते हैं, बड़ी संख्या ऐसी लेते हैं जो 12 का गुणज है
तो दोस्तों वो हमेशा माइनस में रिमाइंडर देता है। तो 12 छंग 72, 12 7 84 होता है दोस्तों, जो 75 से कितना ज़्यादा है, 5 और 4 9 दोस्तों ज़्यादा है। तो ये रिमाइंडर किसका होगा, माइनस का होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्लस का रिमाइंडर आपको कब लेना है, माइनस का रिमाइंडर आपको कैसे लेना है। यदि हम इसका छोटा नंबर लेते हैं जो 12 का गुणज होगा तो आपको दोस्तों प्लस का रिमाइंडर आएगा, और यदि हम इसमें भाग देते हैं और 12 का ऐसा गुणज लेते हैं जो इससे बड़ा नंबर हो तो वो रिमाइंडर हमेशा दोस्तों क्या होता है, माइनस में आता है। जब भी माइनस में रिमाइंडर आता है, और माइनस रिमाइंडर कभी होता नहीं है, हमेशा रिमाइंडर प्लस में निकालना पड़ता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो जिससे हम भाग देते हैं उसमें माइनस के रिमाइंडर को हम जोड़ देते हैं, तो जो एग्जैक्ट प्लस का रिमाइंडर होगा वही निकल कर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, प्लस का 3 होगा, जो कि हमारा दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर अब आपको ये लग रहा होगा कि माइनस का रिमाइंडर लेने की आवश्यकता क्या है। दोस्तों जब आप क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माइनस का रिमाइंडर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों माइनस का रिमाइंडर तब लिया जाता है जब क्वेश्चंस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। वहाँ पर जब भाग देने पर प्लस का रिमाइंडर बड़ी संख्या में जा रहा हो और माइनस का रिमाइंडर छोटी संख्या में जा रहा हो, तो कैलकुलेशंस करने में जो होती है आसानी, उससे आप शॉर्ट कैलकुलेशंस हो जाती है। इसलिए हमें माइनस रिमाइंडर को लेना जरूरी हो जाता है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, तो आइए और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि माइनस और प्लस रिमाइंडर का यूज क्या है। दोस्तों जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूं और उस क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। 23 गुणे 34, 23 गुणे 34, और यदि दोस्तों मैंने इसमें भाग दिया 9 का और आपसे पूछा गया कि दोस्तों बताइए इसका शेष फल कितना है। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आए दोस्तों, तो आपको या तो आप इसका प्लस का जो भी 9 के गुणज के नज़दीक हो, यदि छोटा नंबर इसके नज़दीक है तो हमें प्लस का लेना है, यदि माइनस का इसके नज़दीक है तो हमें माइनस का गुणज लेना है। आप दोनों भी ले सकते हैं, दोनों से भी क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे। इसको थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं, इसके मैं 2-3 क्वेश्चन फिर और आगे देने वाला हूँ, तो आप लोग उन क्वेश्चन को खुद लगाने का प्रयास करें। तो आइए इस क्वेश्चन को विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 9 का भाग मैंने 23 में दिया, तो आप यदि इसके 2 रिमाइंडर निकाल सकते हैं दोस्तों। पहले मैं इसके प्लस रिमाइंडर निकालूंगा, फिर मैं माइनस रिमाइंडर भी निकालूंगा, और दोनों को आप कंपेयर करके मैं समझाऊंगा। आंसर दोनों तरीके से सही होगा। यहाँ पर दोस्तों यदि मैं प्लस का रिमाइंडर लेता हूँ तो 9 दूनी 18, प्लस का रिमाइंडर 18 यदि छोटा लिया है गुणज तो प्लस का रिमाइंडर आएगा। 18 में कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, तो दोस्तों प्लस का रिमाइंडर इसका निकलेगा। 9 का भाग दोस्तों इसमें दूंगा तो 9 तिया 27, 27 से कितना ज़्यादा है, 3 4 7, प्लस का 7 ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने प्लस का 5 निकाला, इसमें अलग अलग भाग देना है दोस्तों। इसमें 9 का भाग दिया तो इसका प्लस 7 रिमाइंडर आया दोस्तों। यहाँ पर साइन गुणा का बना हुआ है, तो दोनों नंबर प्लस के हैं, यहाँ पर दोनों का गुणा कर देंगे, और जब तक भाग देंगे आप उस नंबर पे जब तक वह संख्या 9 से छोटी ना हो जाए। तो 7 पर 9 दोस्तों कितना हुआ, 35 हुआ, और 35 अभी दोस्तों 9 से बड़ा है, तो हम पुनः इस पर भाग देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कितना बन जाएगा, 9 तिया 27, 27 के बाद कितना ज़्यादा है दोस्तों, 8 ज़्यादा है, तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। इस पे दोस्तों मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस पर लिया है। अब हम माइनस पर भी लेते हैं, प्लस माइनस भी लेते हैं, हर तरीके से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको भी प्लस लिया था दोस्तों, और इसको भी प्लस लिया था, और यहाँ पर फिर मैंने भाग दिया तो फिर भी मैंने प्लस का ही लिया, माइनस अभी मैंने कहीं पर यूज नहीं किया। यदि हम माइनस लेकर रिमाइंडर सॉल्व करेंगे तो उसको भी समझते हैं। ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि मैं माइनस रिमाइंडर लेके क्वेश्चंस को करता हूं तो उसको भी, उस तरीके को भी समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यदि मैंने 23 में 9 का भाग दिया और इसी में 34 का भी भाग देना है, तो यहाँ पर दोस्तों इस बार मैं माइनस का रिमाइंडर ले रहा हूँ, और माइनस का यदि मैं रिमाइंडर लेता हूँ तो 9 इससे हमें क्या लेना पड़ेगा, 23 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, जो 23 का 9 का ऐसा गुणज हो जो 23 से बड़ा हो। तो यहाँ पर दोस्तों 9 तिया 27 इससे बड़ा है, और 27 है, तो यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पर 23 4 27, तो 4 जो होगा दोस्तों ये प्लस का होगा या माइनस का होगा दोस्तों, माइनस का रिमाइंडर होगा दोस्तों। इसी प्रकार 34 में भाग देंगे तो इससे बड़ा नंबर लेंगे तभी माइनस में आएगा। 9 चौको 36, यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा दोस्तों, माइनस का 2 ज़्यादा है, तो हमने माइनस के ले लिया। अब दोस्तों चिन्ह यदि गुणे का बना हुआ है तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा दोस्तों, -4 गुणे -2, और यदि 9 से बड़ा नंबर आएगा तो हम पुनः भाग देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों 4 दूनी 8 हुआ दोस्तों, और यहाँ पर जब माइनस का गुणा माइनस से होता है दोस्तों तो आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है। अब 9 का भाग 8 में नहीं जाएगा तो आप दोस्तों बता सकते हैं कि जो हमारा शेष होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि किसी को ये प्रॉब्लम है, माइनस का गुणा माइनस करते हैं तो क्या होता है, तो दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट पर दिया था, उसमें मैंने इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी मैंने सभी चीज़ों का वहाँ पर डिफाइन किया है, तो आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा यदि किसी भी स्टूडेंट को इन सब चीज़ों की क्लियरिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने प्लस का रिमाइंडर लेके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, यहाँ पर मैंने दोनों माइनस रिमाइंडर को लेके सॉल्व किया। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो तीसरा कॉन्सेप्ट इसी का लेंगे वो प्लस और माइनस कंबाइंड लेके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 23 गुणे 34 है और 9 का भाग देना है आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पर दोस्तों 9 का भाग 23 में देते हैं तो 9 दूनी 18, इसके 2 रिमाइंडर निकले, एक तो प्लस का 5 निकला और 9 तिया 27, एक माइनस का 4 निकला। यहाँ पर दोस्तों 34 में हम भाग देंगे तो 9 तिया 27, तो कितना दोस्तों बचा, 7 प्लस का 7 रिमाइंडर होगा। और यदि मैं इससे बड़ा नंबर लेता हूँ जो 9 का गुणा 36, तो यहाँ पर दोस्तों -2 का रिमाइंडर। अब दोस्तों आपको ये निकालने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि हमें छोटा से छोटा नंबर लेना है। तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि हम दोस्तों छोटा नंबर यदि ले तो हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, माइनस का 4 है, यहाँ से -4 ले लीजिए और आसान इसमें दोस्तों छोटा जो शेष बचता है उसको ले लिया, तो यहाँ पर माइनस का 2 है और दोस्तों वही बन गया हमारा 8 प्लस का होगा, और यदि भाग नहीं जाता तो 8 शेष हो जाएगा। यदि मैं प्लस और माइनस का एक लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। सपोज यदि मैंने इसका माइनस का लिया तो दोस्तों मैंने इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं, माइनस का यदि मैंने 4 ले लिया और इससे मैं प्लस का यदि लेता हूं दोस्तों प्लस का 7, तो भी हमारा आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। जैसे दोस्तों मैंने इससे माइनस का रिमाइंडर लिया और इससे प्लस का रिमाइंडर लिया तो सच 28 आया दोस्तों, लेकिन किसका 28 आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा जब प्लस में होता है तो माइनस आता है। दोस्तों मैं 9 का पुनः भाग दूंगा और 9 का भाग मुझे जब तक देना है जब तक कि वे आपका 28 से छोटा ना हो जाए, तो 9 से छोटा ना हो जाए दोस्तों, तो 9 तिया 27, यहाँ पर माइनस है लेकिन प्लस का एक रिमाइंडर होगा, तो उससे दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1/9 बना। मैंने दोस्तों आपको समझाया था, अब इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा। यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर दोस्तों हो नहीं सकता, मैंने आपको क्लियर बताया था, तो हमेशा रिमाइंडर प्लस का होता है। तो मैंने दोस्तों बताया था जिससे भाग देते हैं उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर दोस्तों 9 में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैंने जितने भी पैटर्न, जितने भी टाइप से हम इस क्वेश्चंस को लगा सकते थे, मैंने हर टाइप के कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर प्लस प्लस में भी ले सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस में भी ले सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक माइनस माइनस में या माइनस प्लस में भी ले सकते हैं। हर तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं और आंसर जो आएगा हर कंडीशंस में आंसर सेम आएगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, और यदि ये बात समझ में आई होगी तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस को आप लोग लगाने का एक बार प्रयास जरूर करिएगा और इन चीज़ों को आप नोट जरूर करते जाएं, ताकि जब भी कभी आपको रिवीजन करना हो तो आप तुरंत अपने नोट्स खोलें और चीज़ों को रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी होती है। यदि चीज़ें आपकी नोट डाउन हैं तो काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये 43 गुणे 83 गुणे भागे 21। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने लिया है और इसमें आपको बताना है कि बताइए शेष कितना होगा दोस्तों। तो आपको एग्जाम में या जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो ये नहीं करना है कि आप प्लस का भी निकालें माइनस का भी निकालें, उसमें आपको बस समझना है कि हम माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि हम प्लस लें या माइनस लें। ये डिसाइड दोस्तों कब कर पाएंगे, जब आप भाग देंगे। भाग देने के बाद यदि 21 का गुणज 43 के नज़दीक देखना है, यदि माइनस में नज़दीक आता है तो हमें माइनस रिमाइंडर लेना है, यदि प्लस के नज़दीक आता है तो हमें प्लस रिमाइंडर लेना है। जरूरी नहीं है कि हमें माइनस ही लेना है या प्लस ही लेना है।
अपनी सुविधा के अनुसार आपको लेना है जो इसके नज़दीक हो। यदि माइनस में रिमाइंडर आता है तो माइनस का ले लीजिए, यदि प्लस में इसके नज़दीक आता है तो प्लस में ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम उसी पर आप ये चर्चा करते हैं और समझते हैं। 21 का यदि मैंने भाग दिया तो 21 दूनी 42, 42 से ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये 43 42 के नज़दीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर मैंने प्लस का लिया, क्योंकि 21 का भाग 42 में दिया, 43 में दिया तो ये 42 आया जो कि 43 से छोटा है और उसके नज़दीक भी है, और प्लस का रिमाइंडर। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं तो 21 तिया 63 होता है, जो कि यदि प्लस का रिमाइंडर लेते हैं तो काफ़ी दूर है, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आएगा। तो यहाँ पर ऐसा भाग दीजिए 83 में कि यहाँ पर 83 के नज़दीक आ जाए, हो सकता है माइनस में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 चौको 84 होता है दोस्तों, इससे बड़ा नंबर यदि आए तो हमेशा रिमाइंडर दोस्तों कितना लेना है, माइनस। तो इससे कितना ज़्यादा है 84, -1 ज़्यादा है तो -1 रिमाइंडर ले लिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर गुणे का साइन है तो दोनों का आपस में गुणा कर देना है। एक प्लस का है दोस्तों और एक माइनस का है, और 21 का भाग देना है दोस्तों, तो ये बन जाएगा माइनस का 21 बट 1/21। अब दोस्तों मैंने आपसे बताया है कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं निकलता है, तो रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव आंसर्स देना होता है। तो जब भी माइनस में रिमाइंडर आए तो दोस्तों जिससे हमें भाग देना होता है उसको उसमें जोड़ देते हैं। तो 21 में यदि -1 जोड़ूंगा तो दोस्तों आपको पता है कि क्या निकल आएगा, 20 निकल कर आएगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, शेष फल कहलाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चंस को समझिएगा। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। दोस्तों आप लगे रहिए, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, आप बस मेहनत करते रहिए घर में। चलिए क्वेश्चन दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 121 + 93/8। अब दोस्तों अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े, हम उन क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई में था, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई में ही आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस प्लस में पूछा गया है, और यदि दोस्तों क्वेश्चंस प्लस में पूछा गया है तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें तो क्या करना है, 8 का भाग इस पे देना है, और ये देखना है कि जो रिमाइंडर बनता है प्लस में नज़दीक आ रहा है उसका गुणा चाहिए, माइनस में नज़दीक आ रहा है, जिसमें भी नज़दीक आएगा हम उस नंबर को रखेंगे। तो दोस्तों 8 का भाग पहले मैं इसमें दूंगा, तो 8 एकम 8, कितना बचेगा दोस्तों, शेष 4। 41 बना दोस्तों, 8 का भाग 41 में दीजिए। 8 का ऐसा गुणज देखिए, या तो 41 के नज़दीक प्लस में हो या माइनस में हो। तो 8 × 5 = 40, कितना दोस्तों 41 है तो प्लस 41 ज़्यादा है तो प्लस का रिमाइंडर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 1 बचा, 13 हो गया। अब 13 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 प्लस का रिमाइंडर 5 बना। तो यहाँ पर माइनस प्लस का कोई वो नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में बराबर है, तो चाहे प्लस का ले लीजिए चाहे माइनस का ले लीजिए। तो मैंने प्लस का ही लिया है। अब दोस्तों प्लस का साइन हुआ है तो यहाँ पर दोनों का हम प्लस कर देंगे, और यहाँ पर 8 का भाग देना तो 5 और 1 6/8। और दोस्तों 8 का भाग अब 6 में नहीं जा रहा है, तो आपको पता चल गया कि जो हमारा शेष बचा वो शेष कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं ले रहा हूँ और उसको थोड़ा सा लगाने का प्रयास करना। 130 + 147/11 इसका दोस्तों शेषफल बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका शेषफल यदि निकालना है तो आने वही प्रोसेस की पहले आप 11 का भाग इसमें दीजिए। 11 एकम 11, जैसे दोस्तों समझिएगा भाग इतना बनना चाहिए आपसे, ये बचपन से सीखते आ रहे हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं हुई, यहीं पर डायरेक्ट भाग करके देखा करें कि प्लस में होगा या माइनस में नज़दीक होगा। 11 एकम 11, यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखिए 11 यदि मैं प्लस 11 एक बार लेते हैं, यदि इससे छोटा गुणज 11 का लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, रिमाइंडर 8 9 बनेगा। और यदि मैं यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर 11 दूनी 22 लूँगा तो 2 बनेगा माइनस का, तो कौन यहाँ पर नज़दीक है, माइनस का 2। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा डायरेक्टली, ये सब प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर 11 का भाग देंगे 130 में, तो दोस्तों 11 एकम 11, 2 बचा शेष, 2 का यहाँ पर 20 तो ये बन जाएगा 20। अब 11 दूनी 22 जो है 20 के नज़दीक है, मतलब 22 ज़्यादा हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का 2 हो या 20 से 2 ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों देंगे 11 एकम 11, कितना बचा 4, 11 एकम 11, कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, तो यहाँ पर 37 बना दोस्तों। और 11 तिया 33 के बाद यदि हम यहाँ पर 37 है 33 लिया मैंने, प्लस का आएगा तो, और कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। माइनस का भी ले सकते थे, 44 जाता तो वहाँ पर क्या होता, 37 से ज़्यादा था, वहाँ पर 3 और 4 7 का आता डिफरेंस, इसलिए प्लस का ज़्यादा सुविधाजनक रहा, इसलिए प्लस का ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस का साइन है तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों 4 में 2 जाएगा तो 2/11, 11 का भाग दोस्तों नहीं जाएगा,
तो इसका जो शेष बचेगा, शेष हमारा कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चंस लेता हूँ और उस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 127 गुणे 139 गुणे 12653 गुणे 79 गुणे 18769 और इसमें दोस्तों आपको भाग देना है 5 का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको भाग 5 का देना है। दोस्तों मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया है और डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने 5 का नियम भी बताया था कि दोस्तों 5 से वही संख्या विभाजित होती है, 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 आता है, वही संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर लास्ट नंबर देखना है, पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है कि आप पूरी संख्या में भाग देते जाएं और अपना टाइम बर्बाद करें। टाइम बचाने के लिए दोस्तों इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल्स के नंबर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों 5 का नियम आपको पता है कि हमें मात्र कौन सा डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट को देखते जाना है और लास्ट डिजिट में भाग करते जाना है और उससे हम शेष निकालते जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्लस और माइनस का रिमाइंडर निकालना। आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5 का भाग साथ में दिया तो 5 का गुणा 5 दूनी 10 भी ले सकते हैं। यदि 10 लेते हैं तो माइनस का रिमाइंडर आएगा। यदि मैं 5 एकम 5 एक बार लेता हूँ तो प्लस का रिमाइंडर तो उसके नज़दीक है प्लस के, तो मैं प्लस लूँगा। 5 एकम 5 कितना बचा शेष दोस्तों, 2 और रिमाइंडर किसका आएगा, प्लस का आएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 5 का भाग 9 में दूंगा तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 तो प्लस का 4 आएगा। यदि मैं इससे बड़ा लेता हूँ गुणज जो 5 का है, 5 दूनी 10 तो माइनस का रिमाइंडर, लेकिन ये छोटा है तो इसलिए हमने माइनस का यहाँ पर लेना सुविधाजनक समझा। यहाँ पर 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो आप सीधा डायरेक्ट कर लीजिए, प्लस का 3 ही होगा। 5 का भाग 9 में देंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10, इसमें भी माइनस का 1 रिमाइंडर मैंने ले लिया, इसमें भी मैंने माइनस का 1 रिमाइंडर ले लिया। सभी को दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि माइनस और प्लस रिमाइंडर कैसे लेना है। इसके बाद दोस्तों सभी गुणा में साइन है तो जितने भी आपके भाग देने पर शेष बचा है इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर 2 का गुणा -1 प्लस का 3 माइनस का 1 और माइनस का 1 है, इसका गुणा करके पुनः 5 का हमें भाग देना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें साइन को सॉल्व करना होता है, चिन्ह को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस कितनी बार है, 3 बार है। दोस्तों आपको पता है यदि माइनस का जो गुणा होता है, यदि माइनस का गुणा इवन संख्या इवन बार आता है, कितनी बार, इवन बार या मतलब बोले विषम बार आता है, माइनस का गुणा विषम बार आता है, मतलब 1 बार हो गया, 3 बार, 5 बार, तो उसका जो मान होता है और गुणा में होता है उसका मान हमेशा दोस्तों माइनस में लिया जाता है। और यदि माइनस का गुणा सम में आता है तो उसका हमेशा जो साइन होता है वो प्लस का होता है। यहाँ पर -1 2 3 बार आया, मतलब ये क्लियर हो गया, जो चिन्ह होगा वो माइनस में होगा। अब दोस्तों गुणा कर देंगे, 2 3 6 माइनस का 6/5 दोस्तों 5 का भाग 6 में पुनः देंगे तो ये आपका 1 बार जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा दोस्तों, माइनस करेगा। अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि क्या रिमाइंडर माइनस का 1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो रिमाइंडर माइनस का हम कभी नहीं लेते हैं, तो इसको हमें प्लस का रिमाइंडर निकालना होगा। तो प्लस का रिमाइंडर हम कब निकाल पाते हैं, जिससे संख्या से हम भाग देते हैं उसको जिस शेष बचता है उसमें माइनस में प्लस कर देते हैं। तो 5 में -1 प्लस करेंगे तो आपका दोस्तों जो आंसर होगा वो 4 होगा और यही आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। यही आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? नोट जरूर करते चलें और वीडियो को अब यदि आप शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और न ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए वीडियो को आप देखें तो शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 195 गुणे 1958 1975 गुणे 170 और दोस्तों भाग देना है हमें 19 से। दोस्तों भाग देना है हमें 19 से। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाने का प्रयास करिएगा।
यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने कॉन्सेप्ट मात्र पहला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि रिमाइंडर हमें कब प्लस का लेना है और कब माइनस का लेना है। पहले कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड मैंने आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादातर एसएससी में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो काफ़ी अच्छा लेवल रहता है रिमाइंडर थ्योरम का। तो जब आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता होंगी तभी आप उन लेवल तक के क्वेश्चन पर पहुँच पाएंगे। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर चलना होगा। तो आप पूरा जरूर वीडियो को देखते रहें और धीरे धीरे आप आगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बढ़ते चलेंगे। दोस्तों 19 का भाग यदि मैं 195 दूंगा तो 19 से 19 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर क्या बनेगा, प्लस का 5 बनेगा। दोस्तों 19 का भाग दूंगा तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 तिया 57 प्लस ये ज़्यादा है तो मतलब रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा। 19 से दोस्तों ये कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 19 चौको 76 75 के नज़दीक है और 76 हमने बड़ा नंबर लिया इससे। तो दोस्तों आपको पता है रिमाइंडर किसका लेना होगा, माइनस का लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों 19 का भाग देंगे 170 में, आपको पता है दोस्तों 19 नम्मा 171 होता है, जो कि इससे बड़ा लिया है नंबर। तो यहाँ पर 171 इससे कितना ज़्यादा है, -1 ज़्यादा है, तो माइनस का 1 लिया। दोस्तों पहाड़े का भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि टेबल नहीं आती है तो अभी मैं पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि आप टेबल को जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 20 तक टेबल्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बाद जो वर्ग हैं, क्यूब हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप पहले क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आप क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 19 का यदि भाग नहीं आता है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए पहाड़े बहुत ज़रूरी है। और ये कोई आपको पहाड़े सिखा नहीं सकता है, आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या बचा, रिमाइंडर यहाँ पर बचा प्लस का 5, तो हमने 5 ले लिया, गुणे का साइन है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 का था, यहाँ पर दोस्तों -1 और यहाँ पर -1 और इसमें 19 का हम भाग पुनः देंगे। दोस्तों आपको पता है मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले चिन्ह को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 बार माइनस है और जब आपके सम बार माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो हमेशा प्लस में देता है मान। तो यहाँ पर 2 बार माइनस है तो प्लस में मान आएगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे माइनस तो प्लस का 1 बन जाएगा और 5 एकम 5, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 5 प्लस का बटे 19। अब यहाँ पर रिमाइंडर प्लस का है और 19 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा शेषफल होगा वो दोस्तों कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप उन क्वेश्चनों को स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है कि 1750 गुणे 1748 गुणे 1753 गुणे 70 गुणे 35 में दोस्तों 17 का हमें भाग देना है, तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं, आप लोग खुद लगाने का इस क्वेश्चंस को प्रयास करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चंस को सही तरीके से लगा पाएंगे। और जब आप खुद लगाएं और जब यदि नहीं बने तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद लगाने का प्रयास करें, और यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर 1-2 बार लगाइए, आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मैं 17 का भाग पहले इसमें दूंगा तो 17 से ये तो 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 का भाग 50 में दूंगा तो यहाँ पर देखिए 17 दूनी 34, यदि मैं प्लस का रिमाइंडर लेता हूँ तो 16 होगा, तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है। तो आप देखिए माइनस के नज़दीक है क्या, 17 तिया 51 और 17 तिया यदि 51 लेता हूँ मतलब 50 से ज़्यादा बड़ा गुणा जा गया, तो मतलब रिमाइंडर माइनस का 1 होगा। क्लियर दोस्तों, 17 का भाग इसमें देखिए तो इसमें तो चला जाएगा, 17 दूनी 34, ये भी बहुत ज़्यादा दूरी है, तो 17 तिया 51, 48 से कितना ज़्यादा है, 49, 3 ज़्यादा है और ये भी माइनस का होगा, ये भी ज़्यादा लिया हमने गुणा जो उसका, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 17 तिया 51, अब ये 53 ज़्यादा है तो यहाँ पर रिमाइंडर दोस्तों प्लस का होगा। यदि ये छोटा हो जाता है गुणज से तो हमें हमेशा माइनस का रिमाइंडर लेना होता है, और यदि 17 का गुणज इससे छोटा होता है तो हमेशा प्लस का रिमाइंडर लिया जाता है। 17 का भाग दोस्तों इसमें देंगे तो 17 चौको 68, कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो मतलब ये ज़्यादा है तो प्लस का रिमाइंडर होगा। 17 दूनी 34, ये भी ज़्यादा है, कितना 1 ज़्यादा है, तो ये भी प्लस का रिमाइंडर होगा। अब दोस्तों गुणे का साइन है, सबका आपस में गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं -1 -3,
और 2 प्लस का है और यहाँ पर ये भी 2 का प्लस का है और 1, और इसमें हम देंगे 17 का भाग। जब तक भाग देंगे जब तक कि ये संख्या 17 से छोटी ना हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस 2 बार है, गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स आता है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और दोस्तों प्लस का होगा। अब ये भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि जो हमारा शेष होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग लगा लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के आपके जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सभी बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में समझते हैं दोस्तों। फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा, देखो दोस्तों फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, जैसे मैंने कहा ये भी 2 फैक्टोरियल का साइन होता है, और यदि मैंने ऐसा दे दिया दोस्तों 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है। दोनों ये आपके जो साइन होते हैं ये दोनों फैक्टोरियल के ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम दोस्तों ये देखते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल जैसे मैंने दोस्तों किया 1 फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों होता है 1। यदि दोस्तों मैंने कहा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको 2 जो नंबर है उससे और कब तक गुणा करना है, 1 तक गुणा करना है। जैसे मैंने कहा दोस्तों 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यदि दोस्तों मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल यदि दोस्तों दिया जाता है तो आप इसको 5 से लिखेंगे और कब तक लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल में आएगी साइन और हमेशा कहाँ तक लिखा जाता है, 1 तक। तो मुझे उम्मीद है कि फैक्टोरियल के बारे में आपको समझ में आया होगा। यदि फैक्टोरियल में ऐसा दिया जाता है तो हमें उसके तोड़ के ऐसे फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने कह दिया 12 फैक्टोरियल, या छोटा सा लेता हूँ पहले 9 फैक्टोरियल मैंने दे दिया दोस्तों, और इसको आपको यदि सॉल्व करना है तो मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7, और यदि मुझे आगे नहीं लिखना है तो 6 बना के मैं फैक्टोरियल बना सकता हूँ। ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि 6 को कितने टाइम्स तक जाना है, आगे 1 तक जाना है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी हमें यहाँ तक भी निकालना होता है, पूरा नहीं निकालना होता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने ले लिया 12 फैक्टोरियल, तो मैं यहाँ पर 12, मुझे 10 तक चाहिए, तो 12 गुणे 11 गुणे 10, और मैंने यहाँ से 10 फैक्टोरियल ले लिया। जैसे मैंने कहा कि 12 फैक्टोरियल में मुझे कितने का भाग देना है, 12 फैक्टोरियल में मुझे 8 फैक्टोरियल का भाग देना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, और नीचे 8 फैक्टोरियल है, इससे दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, मात्र इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि फैक्टोरियल के बारे में आप लोग समझा होगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको एक फैक्टोरियल का मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं और उस क्वेश्चन को समझिएगा। 1 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ऐसे मैंने दोस्तों लिया 1000 फैक्टोरियल तक। और दोस्तों मैंने कहा यदि इसको मैं 10 से भाग दूं तो बताइए इसका शेष कितना होगा। क्या दोस्तों पूछा गया, शेष पर बताइए इसका कितना होगा। तो ये दोस्तों फैक्टोरियल में इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस बना के दे सकता है। तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों समझिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं विस्तार से पहले एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर आप उन क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। शॉर्ट भी बताऊँगा, पहले थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसे 1 फैक्टोरियल है और 1 फैक्टोरियल को मतलब 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल को यदि मैं 10 से भाग दूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो प्लस का 1 होगा। यदि दोस्तों मैंने 2 फैक्टोरियल में भाग दिया तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणे 1 दोस्तों, और जब 2 में 10 का भाग दूंगा तो यहाँ पर भी प्लस का 2 रिमाइंडर होगा दोस्तों। यदि मैंने दोस्तों प्लस 3 लिया और 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, और फिर 10 का भाग दिया 3 दूनी 6 हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस रिमाइंडर भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। यदि मैं प्लस ही लेता हूँ तो 6 बनेगा, मतलब प्लस का 6 रिमाइंडर होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं 4 फैक्टोरियल लेता हूँ, आपको फैक्टोरियल कब तक रखना है, जब तक रखना है जब तक कि वो संख्या 10 से डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट बहुत नंबर आगे तक दिया है। 4 फैक्टोरियल का दोस्तों मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसमें 10 का यदि भाग देते हैं तो 4 × 12 दूनी दोस्तों 24/10 होता है, और 10 का भाग यदि इसमें देते हैं तो प्लस का 4 होगा दोस्तों।
इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 10 का भाग देता हूँ दोस्तों तो ये बन जाएगा 5 को 20 दिया 60 दूना 120 और इसमें यदि मैं 10 का भाग देता हूँ तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर शेष 0 बचेगा। यदि दोस्तों आप याद रखिएगा जिस नंबर के बाद से उस संख्या का भाग देने पर यदि पूरा भाग चला जाता है तो आगे जितने भी मैं इसके फैक्टोरियल लूँगा उन सभी का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, 6 फैक्टोरियल लिखा तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं दोस्तों 6 गुणे 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का मान दोस्तों आपको पता ही है क्या निकला, 0 और 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ होता है तो उसका मान हमेशा दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। तो आपको थोड़ा सा बात ये समझ में आई होगी, क्या आई होगी कि दोस्तों 5 फैक्टोरियल के बाद से मैं जितने भी आगे के नंबर्स निकालूंगा और उसमें 10 का भाग दूंगा तो जो हमारा शेष बचेगा यहाँ पर इसका जो मान होगा, जो शेष होगा, ये तो दोस्तों क्या निकल आएगा, 0 निकल आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो हमें अब इन नंबर्स को लेना है कि 1 का हमारा निकला था प्लस का 1, इसका हमारा 2 का निकला था हमारा प्लस का 2, 3 का हमारा निकला था प्लस का 6, 4 का हमारा दोस्तों निकला था प्लस का 4 और 5 से यहाँ पर 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन है तो जोड़ दीजिए 2 और 1 3, 3 6, 6 3 9, 9 4 13 दोस्तों बना और 13 में हम 10 का भाग पुनः देंगे तो 10 का भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, शेष 3 बचेगा। जो हमारा शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको इतने लंबे तरीके से हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्टली यहीं पर उसके गुणा कर लेना है और भाग करके चेक कर लेना है कि क्या वो संख्या उससे पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसी पैटर्न पे दूसरे क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसी को हम शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते थे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको शॉर्ट तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है 1 2 3 और 12 से यदि भाग देना है, जैसे मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ... 5 फैक्टोरियल ऐसे ले सकते हैं। और कहाँ तक दोस्तों 1000 फैक्टोरियल को यदि हम 12 से भाग दें तो बताइए शेषफल क्या होगा। दोस्तों समझते हैं आप यहाँ पे, तो 12 का भाग यदि मैं 1 में दूंगा तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, मतलब 1 आ जाएगा प्लस का रिमाइंडर। 2 फैक्टोरियल का मान दोस्तों 2 होता है और 2 का भाग 12 में नहीं जाएगा, मतलब प्लस का 2 ही रिमाइंडर होगा। यहाँ पर दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 3 दूनी 6 और 6 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर नहीं जाएगा, मतलब प्लस का 6 ही रिमाइंडर बनेगा। 4 फैक्टोरियल का मान दोस्तों होता है 4 3 12 दूनी 24 और 24 यहाँ पर दोस्तों जब 4 फैक्टोरियल को यदि मैं लिखता हूँ और 4 फैक्टोरियल का मान दोस्तों होता क्या है, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24 और 24 में 12 का पूरा भाग यदि चला जाता है, इसका मतलब दोस्तों हमें क्लियर हो गया कि यहाँ से जितने भी फैक्टोरियल्स के मान होंगे और 12 से यदि हम भाग देंगे तो उसका शेष जो बनेगा वो 0 बनेगा। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल ले लूँ तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 5 गुणे 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का मान दोस्तों हमारा 0 शेष बचा और 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा शेष बना ये तो हमारा शेष 0 बन गया। हमें मात्र इसको चेक करना है, तो यहाँ पर दोस्तों चेक करेंगे 6 2 8 8 और 1 9 और 9 में दोस्तों हम 12 का भाग देंगे तो 12 का भाग नहीं जाएगा, मतलब दोस्तों ये क्लियर हो गया कि जो हमारा शेषफल बना वो शेषफल दोस्तों कितना बन गया, 9 बन गया। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और हम इससे और आगे कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम आगे करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस को लगा जरूर लें। जैसे मैंने क्वेश्चंस को दोस्तों दिया, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ तो फैक्टोरियल से रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी पुलिस रेलवे एक्सेट्रा एग्जाम में, तो हम उन पर और विस्तार से प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम बहुत सारे इसके बना सकते हैं, आपको तो अभी कॉन्सेप्ट समझना है। यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है जैसे कि क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको दिया 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस ... प्लस 1000 फैक्टोरियल क्वेश्चन दिया और आपसे कहा गया कि 1 2 3 ... 1000 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। आपको ऑप्शन दे देगा
और ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है कि हम इस पर भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब रिमाइंडर जो बने 1 से 1000 तक के फैक्टोरियल का वो 0 हो। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में हमने किया उसी तरीके से हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस आप लिख लीजिए 10, 12, 9, 8, ये दोस्तों ऑप्शन है। दोस्तों जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं तो अब जब संख्या पता नहीं है तो ये बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जिसको पूर्णतः विभाजित करती होंगी, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, टाइम अपना बचाने के लिए हमें ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं और ये आपसे पूछा जाए तो हमेशा एक बार ऑप्शन से हम उसको चेक करते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएँ। जैसे हम दोस्तों 1 फैक्टोरियल का मान देखते हैं तो 1 फैक्टोरियल का मान दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान दोस्तों कितना होता है? 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान दोस्तों कितना होता है? 3 दूनी 6 होता है। और 4 फैक्टोरियल का मान दोस्तों 4 3 12 दूनी 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मान दोस्तों कितना होता है? 5 फैक्टोरियल का मान दोस्तों 120 होता है। अब दोस्तों याद रखिएगा यहाँ तक हमने निकाल लिया, डॉट 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 आगे और भी होंगे। अब दोस्तों आपको ये चेक करना है क्या ये 10 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो इसमें 10 से यहाँ से तो संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित है, ये संख्या और 10 से विभाजित हो जानी चाहिए। और यदि ये संख्या 10 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 10 से विभाजित है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 9 और 24 को हम जोड़ेंगे दोस्तों ये 33 बनेगा। और 33 कभी 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब दोस्तों 10 ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों 12 से चेक करेंगे तो 12 से आपका यहाँ से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा शेष। इस नंबर को हम 12 से यदि पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो हम समझेंगे कि ये संख्या पूर्णतः 12 से विभाजित होगी। तो क्या ये संख्या 6 2 8 और 1 9 बना, और 9 क्या 12 से पूर्णतः विभाजित है क्या? नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या भी 12 से विभाजित नहीं हो सकती। क्लियर हुआ दोस्तों? उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको और अच्छा बताने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों 9 का नियम दोस्तों 9 से हम चेक करेंगे तो आप दोस्तों 24 से 120 अभी नहीं डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर 120 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और 120 के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 5 फैक्टोरियल का मान 120 हुआ, 6 फैक्टोरियल का मान मतलब 6 का गुणा कर देंगे, 12 6 72 720 प्लस ऐसे चला जाएगा। अब दोस्तों देखिए 9 से यदि मैं चेक करता हूँ तो 9 से 3 9 8 72, यहाँ से जितना भी मान होगा ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि ये 6 फैक्टोरियल यदि विभाजित हो रहा है तो जितने भी आगे आने वाले फैक्टोरियल हैं वो सभी 9 से विभाजित होंगे। अब दोस्तों हमें चेक क्या करना है? इतने को चेक करना है 9 से, और देख लेना यदि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः संख्या 9 से विभाजित होगी। आप दोस्तों सबको जोड़ दीजिए 24 और 6 30, 30 और 3 33, और 33 को इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 33 और 120 दोस्तों कितना होता है? 153 को यदि मैं 9 से भाग देता हूँ तो 9 एकम 9 6 63 9 7 63, मतलब शेष 0 देता है। और यदि हमें इस पर भाग देने पर 0 मिलता है और आगे 0 मिल ही रहा था, मतलब ये क्लियर हो गया कि इस संख्या को हम किससे विभाजित करें कि पूर्णतः विभाजित हो, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों कितना होगा? 9 होगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज इस टॉपिक शेषफल प्रमेय में हमने चर्चा की कि हम रिमाइंडर कैसा निकालते हैं, प्लस रिमाइंडर क्यों निकालते हैं, माइनस रिमाइंडर क्यों निकालते हैं, और यदि कभी क्वेश्चंस में